Hello friends, welcome to my channel. So in this video we will do the question answers of poem A Slumber Did My Spirit Seal. So इस पोएम की हमने एक्सप्लेनेशन कर दी थी एंड अब इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. पोइट ने कहा है ना ये कि एक स्लम्बर ने उनकी नींद चुरा ली है, यानी कि उनकी नींद ख़त्म हो गई है, बंद हो गई और उनकी जो सोल है गहरी नींद में मतलब वो चले गए हैं और उनका जो सोल है, आत्मा है, वो किसी ने बंद कर दी है. तो ऐसे इन्होंने अपने लव्ड वन की डेथ पे ऐसा क्यों कहा है? क्या उन्हें खुशी मिली है या उन्हें दुख हुआ है? तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. इस पोएम में कोई हार्ड नहीं है इतने क्वेश्चन आंसर्स. सो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. चलिए. द पोइट इज़ शॉक्ड एंड सरप्राइज. जो पोइट हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं और सरप्राइज भी हैं. क्यों हैं? क्योंकि जो उनकी लव वन की डेथ हुई है उससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है. डेथ डज नॉट मेक एनीवन फील गुड. वैसे भी डेथ से किसी को भी कभी खुशी नहीं मिली है. इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइजरी. इससे हमेशा ही कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है, दुख ही मिला है किसी को भी. नॉर्मल सी बात है, किसी को भी दुख ही मिलता है. तो क्या लिखा है उन्होंने लिखा है द पोइट इज शॉक. जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए हैं और सरप्राइज़ हैं एकदम से. मतलब वो शॉक हो चुके, डिप्रेस्ड हो चुके हैं और उन्हें बहुत दुख हुआ है अपनी प्रिय का, जो उनकी लव्ड वन है, उनकी डेथ होने की वजह से. डेथ डज नॉट मेक एनी वन फील गुड. इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइजरी. जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेथ से किसी को भी खुशी नहीं मिलती है, तो उसी प्रकार पोइट को भी नहीं मिली है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं. द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, सेज द पोएट. इस लाइन का क्या मतलब मैंने आपको बताया था. द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, मतलब कि जब जितना टाइम आगे बढ़ता रहे चाहे पीछे जाता रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसे कौन? जो पोएट की लव्ड वन है. देखिए विल नो हर, यहाँ पर हर लिखा हुआ है तो हर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जिससे पोइट प्यार करते थे उनकी डेथ हो चुकी है और उनके बारे में बता रहे हैं कि अब चाहे टाइम आगे जाए चाहे पीछे जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मर चुकी है. और ये बात हमें किस लाइन से पता चल रही है? शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. यहाँ पर भी टाइम की बात हुई थी कि अर्थ के चाहे कितने ही साल बीत जाएं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएंगी वो फील? क्योंकि वो मर चुकी हैं. फ्रेंड्स, इस पोएम में और कुछ भी नहीं है, बस उनकी डेथ हो चुकी है और अपना दुख प्रकट करने के लिए पोएट ने अलग अलग तरीके से हमें कन्वे किया है, बताया है. ओके. चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज़ द पोइट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ. जो पोइट की लव्ड वन है उनकी डेथ होने के बाद पोइट उन्हें कैसे इमेजिन कर रहे हैं. डज और ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट. क्या उन्हें लग रहा था कि वो मतलब क्या वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो स्वर्ग में है, जैसे कि नॉर्मली लोग सोचते हैं या वो स्वर्ग में है, क्या वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं उन्हें? और डज़ ही सी हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ नेचर, या फिर उसे नेचर में देख रहे हैं. इन विच लाइन ऑफ द पोएम डू यू फाइंड द आंसर. आपको किस लाइन में आंसर लगता है कि इस क्वेश्चन का होगा? तो देखिए लिखा है यहाँ पर द पोएट थिंक्स दैट शी इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ नेचर. वो हेवन में नहीं है, वो नेचर में है. आफ्टर हर डेथ ही इमेजिन्स हर बरीड इनसाइड द अर्थ विद अदर रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज रोलिंग अराउंड विद अर्थ इन इट्स डेली रोटेशन. वो बता रहे हैं कि जैसे अर्थ घूमती रहती है और इसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनमें ही ये बसी हुई है. यानी कि वो बता रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों में बसी हुई है. अभी वो हेवन में नहीं है, वो नेचर में बसी हुई हैं. और ये जो बात है हमें कौन सी लाइन से पता चल रही है? ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स ड्यूरेनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्री. So friends, with it our poem is completed with question answers. So friends, bye bye, take care, stay home, stay safe. Thank you.